4 साल में 4 साल में 5 साल में अब इनकी बेटी आई। لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم। सज्जाद से कोशिश किया ना करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने के मौके लिए बैठ गया। इसमें कोई शिकायत नहीं, मेरे को आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, तो अल्लाह ताला का काम को फल लगाएगा ना लगाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद खान है। मैं प्रेसिडेंट हूँ कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन का और वाइस प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन का। मैं तकरीर नहीं, सिर्फ 2 तजावीज़ हैं, वो मैं गोशोगुजार करूँगा इंतहाई काबिल इकराम सेक्रेटरी साहब के सामने, जो बड़ी मेहनत के साथ इस सूबे में काम कर रहे हैं। और आज का ये फंक्शन गो के सज्जाद से किया है। अगर इम्तियाज़ अली शाह साहब ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए पहल की पाकिस्तान में, और पहला सेमिनार है जो ये मुनक्किद हुआ है जिस पर सज्जाद मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मेरी 2 तजावीज़ हैं। नंबर 1 ये कि पाकिस्तान यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर बैठे हैं। कोई ओलंपियन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेटर यहाँ नहीं बैठा। यहाँ वो लोग बैठे हैं जो सुबह अपनी मोटरसाइकिलों पे या बैगों पे या अपनी गाड़ी पे निकल के कभी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, वो 3 जो है वो 2 टर्म से ज़्यादा ना रोक सके। तो उसकी ब्लेसिंग्स भी हुई कि बहुत सारे लोग लाइक मी कि हम भी प्रमोट हो गए, सब भी बने, प्रेसिडेंट बन गए। बट मोस्टली इसी पर फोकस किया गया और बाकी जो पॉलिसी में जो चीज़ें रखी गई थी उसको बिल्कुल भी उसको टच नहीं किया गया। अब क्योंकि दोबारा रेवोल्यूशन भी हो गया है, गवर्नमेंट्स जो है वो एम्पावर्ड है, उन्होंने सब चीज़ें करनी है, तो इसलिए ज़रूरी है कि पॉलिसी जो है प्रोफेशनल लेवल जो बने, आप उसको हेड कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट को, तो मुझे उम्मीद है कि ये चंद चीज़ें जो मैं भी सजेस्ट कर रहा हूँ और भी हमारे भाई करेंगे। एक तो सबसे बुनियादी चीज़ सर विमेंस की, जो कि मैंने पाकिस्तान ओलंपिक में भी कहा, अगर हम तमाम सारे पाकिस्तान के जो है वो इंडिया को ओलंपिक बॉडीज को मानना शुरू कर दें, तो उनके साथ उनके उधर जाके हमेशा एक दूसरे को बना के और फिल्मों को जो है उससे कुछ सुना देते हैं कि हमारे को नुकसान पर आया है। तो वो दोनों वन जो है आपस में जो है कमिटेड हो गए अपनी। जैसे हम आजकल देखते हैं कि सैयद जावेद साहब के सुब्रमण्यम सेवा में एसोसिएशन की शाना एक देखते हैं, सब नजर साहब के साथ भी तमाम चीज़ें। इसी तरह पाकिस्तान फुटबॉल पाकिस्तान के एक प्लेयर होंगे तो गेम बिल्कुल प्रभाव करता। दूसरी बात ये कि जो मैं ख्याल रखने की बात कर रही हूँ, इसमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं अपनी जातियों के लिए, अपने आवाम के लिए, वो ये है कि वेन्यू का एक है कि हुकूमत में थे, उनकी दस्तरस थी हुकूमत में 1970 के बाद में चाइना ने जो है पाकिस्तान को तीसरी बात, तमाम एसोसिएशन सिर्फ बोर्ड को अपना कैलेंडर जमा करें। ये मेरी तजवीज़ है। तमाम एसोसिएशन
वर्कआउट करें कि आया हमारे इशूज़ क्या हैं, डिस्कस करें, एक एक का वही पॉइंट लें, नोट करें। इसके बाद उनकी जारी होगी तो हम फेडरल से बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में प्रोविंस लेवल की पॉलिसी अब तक मैंने नहीं सुनी। अगर नेशनल पॉलिसी बनी है तो नेशनल प्लान होता है, एक तो बनी, फिर रिवाइज हुई, तो 5 में बनी, और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो मैंने ये बेहतर समझा कि सिंध हर प्रोविंस का अपना अपना इशूज़ होते हैं, अपनी अपनी डायमेंशन होती हैं। तो यहाँ मुझे सब लीड समझी हुए हैं कि पॉलिसी, सिंध पॉलिसी का फ्रेम होना, उसका अप्रूव होना, और ये मुझे था कि उसको उस पर डिस्कस किया जाए, वेट होना चाहिए। तो अब जो चीज़ें मैंने अपनी लेवल पे फ्रेम की हैं, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपसे उसका शेयर करूँगा, और फिर जो आपकी चीज़ें मुझे मिली हैं, मैं नोट किए हैं, और उनमें जो चीज़ उस पर इन्वॉल्वमेंट होगी वो की जाएगी। और इसके अलावा भी मैं चाहूँगा कि इसी में से फोरम में से कोई हम एग्जीक्यूटिव बॉडी सेलेक्ट कर लें जो एक्टिवली इस पर टाइम दे सके, जो ड्राफ्ट बने उस पर अपनी फर्दर अपना रिव्यू दें। जो आज डिस्कशन हुआ है तो उस डिस्कशन में उस डिस्कशन में मैं चाहूँगा कि वो चीज़ें रिकॉर्ड हो, वो चीज़ें हम उसमें कितनी इंक्लूड हो सकती हैं, तो ये मैं चाहूँगा। अभी जो चीज़ मैंने ड्राफ्ट किया है, जिसको मैंने अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है, और मैं थोड़ा सा आपको उसका व्यू पॉइंट दूँ कि क्या जो चीज़ जो डेवलप की है, ड्राफ्ट बना है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्जेक्टिव्स के ले लेते हैं, पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए। Then to create a culture of sports and embedding higher moral and ethical values, spirit of comradeship and desire to excel, to provide opportunities to all its province residents to participate in sports, to encourage mass participation in sports, to promote excellence in sports, to promote traditional sports, to develop, maintain and optimally utilize high quality sports infrastructure, to encourage, train and support sports persons to participate in promotion of national and international championships, to lay special emphasis on strengthening of infrastructure and facilities without the headquarter level, उसके अलावा outdoor, indoor stadiums, etc. district level, district headquarter level and division headquarters. Swimming pools with infrastructure at all division headquarters. Infrastructure, provincial, national, international standards at state and headquarters. Achieve excellence in sports performance at provincial, national and international level. Produce quality sports persons of provincial, national and international level. Make sports board functionally sound and self-sufficient and more autonomous. Promote games, sports at their levels, create a well-established pool of coaches and trainers in selected disciplines. Others bring in coordinated action between schools, colleges, universities and sports associations. Implementation of specific targets-based sports projects in Sindh Sports Board. Provide institutionalized apparatus to monitor coordination, time-bound progress and implementation of the mission. इसके अलावा स्पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, उनको उनकी रिपेयर, उनकी मेंटेनेंस और जो नए जो बन चुके हैं उसको ऑपरेशनाइज करना। एक और इशू है हमारे डिपार्टमेंट के HR का। डिपार्टमेंट में इस वक्त बड़ी सख्त किस्म की डर है HR की, जिसके लिए रेगुलेशन के संबंध पब्लिक इंफॉर्मेशन भेजी गई। हमारे पास इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं कि जल्दी वो हो जाएगी, तो हमारे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अच्छा सेटअप होगा टू मेंटेन दीज फैसिलिटीज। हमारा ये बहुत बड़ा एक इशू है कि हमारे पास फैसिलिटीज तो हैं, लेकिन उसको रन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास अच्छा नहीं। ये बड़ा जिसको मैंने आते ही टेकअप किया था, फर्स्ट को मैंने जैसे चार्ज किया 3 मंथ्स मैंने पहला काम किया रेगुलेशन भेजी, हालांकि सिंस लॉन्ग ये डिले था और नोबडी वाज टेकिंग सीरियस टू सेट द रेगुलेशन टू से। इसके अलावा अच्छा ऑल एड कौन सी गेम्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करी जाएगी, तो हम मैंने इंग्लिश में बात की है। अच्छा कौन सी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कौन सी तालुके लेवल पे जो अच्छा
यहाँ पे सिर्फ गेम पे एक और इशू डिस्कस हुआ था कि सिर्फ गेम्स में कौन सी गेम्स होनी चाहिए। यहाँ तक कि 135-40 के स्कीम्स हैं, लेकिन जब हम सिर्फ गेम्स कहते हैं तो मतलब सिर्फ कि वो हर एरिया में खेली जाए। अगर वो सिर्फ के इंटीरियर में कहीं नहीं है तो उस सिर्फ कराची में बेस करके तो उसका कोई माना नहीं रहता। तो लिहाजा हमने उस पर वर्किंग की कि डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे वो गेम्स हमने प्रपोज की जो डिवीजन पूरे सिर्फ में खेली जाती है। अब ऐसे जैसे कि सोमो के जापानीज गेम है, जहाँ पे वो चाहते हैं कि वो भी सिर्फ गेम का पार्ट बने, जबकि सिर्फ गेम को पता ही नहीं है कि वो गेम्स क्या होती है। इसी तरह से और बहुत सारी ऐसी गेम है जो सिर्फ में हिस्ट्री करती है, लेकिन लोग चाहते हैं कि वो भी सिर्फ गेम्स का पार्ट बने। उसके लिए भी मैं ये एक जो डिस्ट्रिक्ट दिया है उस पर भी मैं चाहूँगा कि पॉलिसी का पार्ट बने, ताकि कौन कौन सी गेमें और सिर्फ गेम्स का पार्ट होगी और कौन कौन जो एग्जिस्ट करती होंगी, जो डिवीजन लेवल पे एग्जिस्ट करती होंगी, प्लेयर्स होंगे, उनके कोचेस होंगे, उनके ट्रेनर्स वहाँ एग्जिस्ट करते होंगे, उनका सेटअप होगा, प्लेयर विल क्वालिफाई टू दैट। सिंपल है। टैलेंट सर्च एंड ट्रेनिंग ये एक एज का भी है जो किस एज से हम स्टार्ट करें। यहाँ से हमने थोड़ा सा किया ग्रुप एज में 12 से 17 से स्टार्ट करें। अच्छा, इसमें वही के जो पहले हमारे स्कूल लेवल पे जो एक ग्रास लेवल पे जो बच्चों को ट्रेन किया जाता था मैनेपुर की एज में, हमारे लाजम होता था किसी न किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, लेकिन ये चीज़ अब खत्म हो चुकी है। पॉलिसी का होना कोई मेजर ये होना चाहिए एवरी बच्चों की मैंने भेजे हुए CM साहब को, वंस वो CM साहब उसको कैबिनेट के थ्रू हमें अप्रूवल दे, नोटिफाई हो तो हम बोर्ड की मीटिंग कॉल करें। फिर बोर्ड के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट की होगी, स्पोर्ट्स पर्सन को जॉब देने की होगी, कोचेस को देना और जॉब्स का और फंड्स का होगा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़ के लिए। कोऑर्डिनेशन विद एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये इस पॉलिसी में ऑल डिपार्टमेंट नॉट ओनली एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स बोर्ड एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन शल प्रिपेयर एनुअल कैलेंडर ऑफ स्पोर्ट्स कैलेंडर की बात की उन्होंने बड़ी सही की। हर स्पोर्ट्स की गेम की कैलेंडर होना चाहिए जो कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलकर उसको नोटिफाई किया जाए। उसके बाद जो स्पोर्ट्स सिर्फ स्पोर्ट्स के जो हमारे ऑर्डिनेंस हैं उसमें जो इसके जो सेक्शन हैं उनके तहत जो हमारी बोर्ड है स्पोर्ट्स बोर्ड उनकी फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होनी चाहिए, उन पर हमें रिपोर्ट्स पॉलिसी पे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हों और डिसीजन हों। तो वो करेंगे पॉलिसी के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा जिसको शिकायत की कि हमने डिपार्टमेंट को अप्रोच की और कोई हमारी नहीं सुना, मैं कहता हूँ कि ये उनकी सुस्ती है। या मेरे पास जो आता है मैं उसको सुनता हूँ और उसको सपोर्ट करता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ जो किसी ने अगर कोई है किसी को शिकवा उसने रूटीन में कोई दरखास्त भेज दी होगी और उस तक पहुँची ना पहुँची, उस पर कुछ शॉर्ट फिल्म हो रही है जैसे डॉक्टर मिसिंग देख के और दूसरा हमारा जो सबसे बड़ी बॉडी है जैसे केसेस ऑल ऑफ इंडिया एसोसिएशन, हमारी जो भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है और किसी भी फॉर्म पे कोई भी लेती है तो एटलीस्ट उसकी रिकमेंडेशन आनी चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए एसोसिएशन की तरफ से, ताकि हम ये पता चलेगा बाकी उन्होंने क्या चीज़ किया। हम वेरीफाई करेंगे उस हिसाब से अगर डिजर्विंग है उसको बिल्कुल मिलेगा। जैसे कि अभी आपके पास नॉलेज होगा कि सिर्फ अंडर-19 क्रिकेट टीम सिंध को मैंने रिवॉर्ड दिए, अपने हॉकी की डिस्ट्रिक्ट की इसकी टीम थी उसको रिवॉर्ड दिए, तो मुझे कोई आज नहीं होगा कि मैं किसी और को अप्रीशिएट न करूँ, सबको करूँगा जिसका राइट हो उसको करेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मोहतरम शाह साहब, आपने अपकमिंग स्कूल पॉलिसी पे पॉइंट्स भी उजागर किए और ये ज़्यादा खुश आएंगे कि आज के जो नोट्स हैं उस पर भी आपने लाके अमेंडमेंट होगी और आप ही लोगों के दरमियान जो कोई कमेटी बनेगी जो उस पर डिबेट करेगी। मैं इज़हार तशक्कुर के लिए दावत दूंगा प्रेसिडेंट सरदार आसिफ खान साहब। बहुत शुक्रिया
बहुत खुशी हो रही है मुझे ये देखकर, आप सबकी पार्टिसिपेशन देख के बहुत खुशी। मैं और अजहर काफ़ी अर्से से, मैं अजहर और हमारी ये टीम है, काफ़ी अर्से से हम ये काम करना चाह रहे थे और इस कोशिश में हमने पूरे पाकिस्तान का सफ़र भी किया। उम्मीद नहीं थी इतनी ज़्यादा हमें कि इस तरह की कॉम्प्रीहेंसिव चीज़ बनाने में हम कामयाब होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आप सबके ख्यालात होंगे। और उससे ज़्यादा खुशी जब एक कंक्लूजन किया है शाह साहब ने, इससे मुझे और ज़्यादा खुशी हुई। अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है कि सजेशन फेल ऑन डेफ ईयर, तो ये ख़तरा हमेशा रहता है कि आप ले जाएँ अपने सजेशन और फिर आप लिखें कि वो हमारी तजावीज़ गहरे कानों पर गिरी। तो यहाँ कम से कम अब आप लोगों को भी यकीन होगा कि यहाँ ये कान गहरे कम से कम नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। उम्मीद है कि ये जो सफ़र शुरू हुआ है ये इंशाअल्लाह पाया तकमील तक पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया।